क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंट्स टॉपिक से हैं। तो आज हम देखेंगे ये 4 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। इफ p इज इक्वल्स टू a की पावर 1 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3 और ये ऐसे करते करते z की पावर 26, ये सारे जो वैल्यूज लिखी हैं ये मल्टीप्लाई में है, यानी p इसके बराबर है एंड z इज इक्वल टू, देखिए z की पावर 1 y की पावर 2 और ऐसे करते कम होते होते a की पावर 26 है। और हमें ये भी दिया हुआ है, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एक्स वाई जेड सबको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू ये आ रही है, यानी 54 रूट ऑफ 64 है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो आंसर्स मैं यहाँ पर लिखूंगा, आंसर इस वाले स्पेस में, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। अब देखिए सवाल थोड़ा समझने भी पड़ेगा हमें। अब ये ऐसा है कि मान के चलो अगर कोई नंबर है a इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 y की पावर 2 और z की पावर 3 और कोई नंबर है b, यहाँ पर है z की पावर 1 y की पावर 2 और x की पावर 3 और मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a मल्टीप्लाई b। तो इसका मतलब ये है x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 1 y की पावर 2 और x की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं अगर बेस सेम हो, जैसे x की पावर 1 और x की पावर 3, तो ये टोटल हो जाएगा x की पावर 4, y की पावर ये 2 और ये 2 4, z की पावर 3 प्लस 1 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इंटू वाई इंटू जेड और पूरे की पावर 4। तो ये ए बी हो गया। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था समझने के लिए, जिसमें 3 टर्म्स हैं x y z। ये समझ में आएगा तो हम उसके आगे अप्रोच, हम आगे चलते हैं, इसको ये अप्रोच से हम सवाल करेंगे। अब देखिए, अब हम बेसिकली हमें सम पे आ रहे हैं। देखिए भाई p इज इक्वल टू कितना है, सीधी सी बात है, p इज इक्वल टू ये पूरा ऐसे चला हमने, p की वैल्यू है a की पावर 1 b की पावर 2 c की पावर 3 और ऐसे करते करते y की पावर 25 और इंटू z की पावर 26, ये है। और q की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो भाई q की वैल्यू है, देखो z की पावर 1 यानी z की पावर 1 मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 एंड सो ऑन b की पावर 25 और a की पावर 26, ये गिवन है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, p और q की वैल्यू हमें चाहिए तो हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ पी क्यू इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो पहले चलो लिख ही लेते हैं a की पावर 1 b की पावर 2 c की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 25 z की पावर 26 और हमने इसको किया मल्टीप्लाई z की पावर 1 y की पावर 2 x की पावर 3 एंड सो ऑन b की पावर 25 a की पावर 26। अब देखिए क्या आएगा भाई, फिर से बेस देखो, a का बेस a है यहाँ पर a की पावर 26 a की पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 27, b की पावर भी देखो ये 2 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ सबकी पावर 27 हो जाएगा, c की पावर 27 एंड सो ऑन, x की पावर भी 27, y की पावर भी 27, z की पावर भी 27। तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी एंड सो ऑन इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इस पूरे की पावर 27 और ये आ गया पी क्यू। तो यहाँ तक तो आया समझ में। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स वाई जेड और पूरे की पावर 27। अब फिर से देखो हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, ये सब मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 54 रूट ऑफ 64। तो अब मैं जो हमें गिवन है, हमें जो हमें गिवन है, अब हम उसको यूज करके आगे चलते हैं। देखिए
ना अब इस पूरे टर्म की जगह a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसकी जगह ये हम लिख सकते हैं, यानी 54th रूट ऑफ 64 और इसकी पावर आ गया 27। ठीक है जी, सिर्फ इसकी वैल्यू हमने पुट करी, इतने वाले को ये वाला। अब हमें पता था जो ये वाला होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, ये वैल्यू जब ये खुलता है तो उसकी पावर 1 में चली जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 की पावर 1/54 और इस पूरे की पावर आ गई 27। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, अब ये वाली पावर और ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 64 की पावर 1/54 मल्टीप्लाई 27, यानी 27 बन जाए 27 2, तो आंसर आया 64 की पावर 1/2 और 64 की पावर 1/2 मतलब सीधा सीधा 64 का अंडर रूट, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2, इससे ये खत्म और 8 की पावर 1, ये हमारा आंसर आया। तो पहले वाले का आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये करो, काफी अच्छा सवाल था, ये इंपॉर्टेंट सवाल, नाइन्थ के चैप्टर में से जो है एक्सपोनेंट्स। नाउ अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया है, इसको थोड़ा जगह के लिए मिटा भी देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। Which is the greatest among this and this? हमें ये बताना है, हमें 4 नंबर दिए हैं, इन चारों नंबरों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये पता लगाना है। तो अब देखिए, इसको भी हम वही करेंगे, इसका आंसर हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, आंसर 2। ये जो है आंसर 2, तो हमने पहले लिया 81 की पावर 18 है, एक नंबर है 81 की पावर 18। हम चाह रहे हैं कि 81 को हम इसका प्राइम फैक्टर्स करके 2, 3, 5 जो भी है उस फॉर्म में लिखें। तो देखिए भैया, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 3 की पावर 4 मतलब 81 और इसकी पावर 18 आ गई, जो हुआ 3 की पावर 18 4 जा 72। तो ये जो 81 की पावर 18 है वो ये है 3 की पावर 72। अब इसकी बारी करते हैं, यानी 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 243, ये देखिए 3 से किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 हम लिख सकते हैं 243। तो अब ये देखिए भाई, 243 की पावर है 15, 243 की पावर हमने लिख लिया 3 की पावर 5 और उसकी पावर भी 15, तो हमने लिख लिया 3 की पावर 15 5 जा 75। ये बात याद रख लें। अब आगे बात 27 को हम कैसे लिखें, यहां पर देखो भाई 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो सीधा सीधा हमने लिख लिया 27 की पावर 21 को हमने लिखा 3 की पावर 3 और उसकी पावर 21 इज इक्वल टू आया 3 की पावर 23, 21 3 जा 63। तो ये आ गया 27 की पावर 21 को हम ये हो गया। अब 9 यानी 3 की पावर 2, 9 की पावर 38 दिया हुआ है, हमने 3 की पावर 2 लिखा और उसकी पावर किया 38, तो 3 की पावर आया 38 2 जा 76। तो हमने इसको 3 की पावर में चेंज कर दिया है, हमने सारों को सवाल जो भी सारे जो नंबर्स थे अलग अलग। अब देखिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 3 की पावर 72, बेस तो सेम है सबका, और यहाँ 76 है, ये 75 है, तो सबसे बड़ा नंबर तो ये 3 की पावर 76 जो दिया हुआ था 9 की पावर 38। तो हमारा आंसर है 9 की पावर 38 जो है ये नंबर सबसे बड़ा है, जो ये 4 नंबर दिए हुए हैं। इसको मैं ऐसे करना,
ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज 4 नंबर्स। इन चारों नंबरों को हमने एक प्राइम फैक्टर करके और उसकी पावर के रूप में लिख के ऐसा अलग अलग किया, और तब देखा कि बेस सबका 3 आ गया और उसको पावर जिसकी ज्यादा होगी वही नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। यस, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं 1 2 3। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो ऑप्शन में रखे हुए हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में कौन सा ऑप्शन है इनमें से। तो हमें वही करेंगे। 343 दिया है तो इसको पहले इसका प्राइम फैक्टर करके उसकी पावर में हम लिखेंगे इसको। तो देखिए भाई 343 है, पहले इसको हमने ऐसे लिखा 343, 3 से किया तो 3 से जाएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 4, नहीं 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से 6 7 से जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 6 बचा 63, 7 9 जा 7 7 जा 7 बन जा, यानी 7 की पावर 3 को लिखेंगे 343। तो हम 343 जो नंबर है, ये देखिए 3 का आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। सो 343 की पावर 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 की पावर 3 और उसकी पावर भी 3, तो ये आंसर आ गया 7 की पावर 9, यानी 343 की पावर 3 का मतलब 7 की पावर 9। अब आगे 2401, फिर से इसको देखते हैं भाई आगे 2401, 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, तो 3 आ गया बैलेंस, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर से ये आ गया देखो भाई 7 49, 7 7 जा 7 1 जा 1 2 3 4, तो 7 की पावर 4 2401। अब अगर हमारे पास ये नंबर है 2401 की पावर 2, तो यहां आ जाएगा 7 की पावर 4 उसकी पावर 2, तो 7 की पावर 8 आ गया, यानी इसका मतलब है 7 की पावर 8 है। अब 49 को हम कैसे लिखेंगे, ये तो याद ही है सबको। 49 का मतलब 7 की पावर 2 उसकी पावर 5, यानी 7 की पावर 10। तो ये 3 नंबर हमें दिए हैं, उन 3 नंबरों को मैंने ऐसे लिख लिया 7 की पावर 10, 7 की पावर 8, 7 की पावर 9। तो कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 7 की पावर 8, यानी 7 की पावर 8 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 7 की पावर 9 और सबसे बड़ा है 7 की पावर 10। तो 7 की पावर 8 है कौन सा असल में नंबर, 2401 की पावर 2 स्मॉलर देन 7 की पावर 9 कौन सा है 343 की पावर 3 स्मॉलर देन 7 की पावर 10 कौन सा है 49 की पावर 5। ऑप्शन देखो भाई, सबसे पहले आएगा 2401, 2401 का स्क्वायर, फिर आएगा 343 का क्यूब, फिर आएगा 49 का 5। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये वाला जो पार्ट है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है। इन तीनों नंबरों में को ऐसे लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। ये देखिए, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, अब हमें ये नंबर दिए हुए हैं 2 की पावर 1465, 3 की पावर 1172 एंड 5 की पावर 879। 3 नंबर दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है ये नंबर देखिए भाई। अब इस बार क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो। पहला नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 1465 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 3 की पावर 1172 और तीसरा नंबर दिया हुआ है 5 की पावर
879। ठीक है, अब लेकिन नंबर तो जो बेस है ना वो तो अलग अलग ही है, बेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब हमें करना क्या करेगा, अब हमें पावर को कुछ देखना है कि हम किसी तरह करके पावर को उसका फैक्टर करके या उसको हम देखिए, तो ये इसकी जो पावर है ना 1465, ये पावर बहुत बड़ी है। तो हम देखते हैं इन पावर में कोई, इनकी जो पावर है इनमें कोई सेम या कोई सिमिलर नंबर मिल जाए हमें, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, फैक्टर करते हैं इसको 1465। अब आप देखिए, हम इसको 5 से एक बार डिवाइड करते हैं, 5 से किया, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी बच गया, 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15, तो ये 293 बचता है हमारे पास, 5 इंटू 293। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 293, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसके साथ कुछ मिल सकता है, देखो 1172 में 5 तो कॉमन नहीं आएगा, है ना, तो 293 आ सकता है। तो मैं कुछ दिमाग लगाया ऐसा कि 293 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1172 आ जाए। तो अगर मैं 4 से करके देखूं तो देखो ये आ गया, 4 3 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 36 और 1 37, 3 4 2 ज़ा 8, 1172। तो मैं इसी वाले नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 293, और इसी वाले नंबर को देखो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब 293 इसमें भी कॉमन आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ऑब्वियस हम चेक करते हैं कि इसमें आएगा। 879 को और 293 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 293 और 3 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, देखते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 879 आ गया जी। तो 5 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 293, हमने ये लिख दिया। अब तो सिंपल हो गया बहुत सब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 293, और इस वाले से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर 293, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर 293। अब देखिए इसी को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो हमने लिखा 125 की पावर 293, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को लिखा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, तो इसको लिखा 81 की पावर 293। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यानी 32 की पावर 293। अब यहां देखो पावर सेम है, यानी 32 की पावर भी उतनी है, 81 की पावर भी 293 है और 125 की पावर भी 293 है, तो यानी छोटे नंबर की भी वही पावर होगी, तो ये नंबर छोटा है। 125 की वही पावर है, तो इनके कंपैरिजन में ये नंबर सबसे बड़ा है। तो बताइए, हमें बताना था असेंडिंग ऑर्डर में, हमें आंसर बताने थे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32 की पावर 293, उससे बड़ा है 81 की पावर 293, फिर सबसे बड़ा है 125 की पावर 293। तो 32 की पावर 293 है, रियल नंबर जो मैं गिवन था 2 की पावर 1465, तो ऑप्शन कौन सा है, 2 की पावर 1465, फिर 3 की पावर 1172, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो आंसर है ना ये सही है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले वाले में क्या था कि हमने बेस को सेम किया था, ठीक है, और पावर को देखा था कौन सी पावर बड़ी है। इस बार क्या हो गया, पावर सेम है, पावर सेम है, बेस को हमने कंपेयर किया है, जिसका बेस छोटा पावर सबकी सेम है तो वो नंबर भी छोटा, और बेस बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा होगा। ये हमने किया था। 4 क्वेश्चन थे क्लास 9th के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना इसकी, ऐसे क्वेश्चनों की।